एक बड़े भाई का लड़का है, एक छोटे भाई का लड़का। मतलब मारने वाला भी और मरने वाला भी, दोनों ही भतीजे हैं मेरे। ये नहीं पता था, वो सफाई कर रहा था। सुनने में आ रहा है वो नीचे की जो मैगजीन निकालने के चक्कर में था, तो मैगजीन नहीं निकली तो वो ट्रिगर दब गया। वो उधर सामने बैठा हुआ था चारपाई पे, लोग नहीं थी। अगर लोग पड़ी हुई धोखे से लगना तो ऐसा होता है जैसे मतलब बैठे हैं सफा कर रहे हैं तो धोखे से लगना होता है। ऐसे लाए हैं और गेट से सीधे दाग रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे तो यही बोलेंगे कि हाँ दागी है, सही। और केजीएन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहांपुर। आखिर क्या रही खबर, डालते। और दोनों सगे चचेरे भाई ये हैं जो आप देख रहे हैं, दोनों सगे चचेरे भाई हैं। एक भाई ने दूसरे भाई के गोली मारी, कैसे मारी हम आपको बताएंगे। जो प्रदीप है, जिस पे लिखा है गोली से मरने वाला, इसका नाम है प्रदीप। और जो लाल शर्ट पहने हुए, इसका नाम है सार्थक। सार्थक के बाप का नाम है सर्वेश। सर्वेश के नाम राइफल का लाइसेंस है। राइफल घर में रखी थी और घर में रखी राइफल को सार्थक उठा लाया। लाने के बाद में खेल खेल में उनने जब तानी, प्रदीप के ऊपर चल गई गोली। और जब गोली चली तो प्रदीप की मौके पर ही मौत हो गई। प्रदीप के बाप का नाम है राम बाबू। और जो सार्थक है, जो लाल शर्ट पहने हुए, जिस पे लिखा है गोली मारने वाला, इसका नाम है सार्थक। ये सर्वेश का बेटा है। सर्वेश की राइफल से सार्थक ने चलाई गोली और जो लगी प्रदीप के, जो राम बाबू का लड़का है, प्रदीप के गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सर्वेश ने अपनी राइफल को घर के अंदर कहां पर रखा, खुले एरिया में क्यों रखा, जिससे सार्थक उठाकर लेकर आया। और जब उनने तान दी, हालांकि परिवार वालों से हमने जब पूछा तो परिवार वालों को यह कहना है कि उन्हें रंजिश में नहीं मारी, न जानबूझकर मानी, क्योंकि कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, सगे चचेरे भाई थे। गोली लगने का कारण यह था कि खेल खेल में सार्थक अपने पिता सर्विस की बंदूक उठाकर लाया और उससे चल गई गोली। लेकिन जब आपको बता दें, प्रदीप सगे भतीजे की मौत पर सर्वेश नहीं आया। सर्वेश के परिवार वाले भाग गए। सर्वेश की पत्नी, सर्वेश का बेटा जो सार्थक है, वो भी चला गया। सर्वेश भी भाग गया। पोस्टमार्टम हाउस पर सर्वेश का तीसरा भाई हरबीस से हमने पूछा तो उनका यह कहना था हमारे दोनों बेटे हैं। लेकिन जब गोली लगने के बाद, प्रदीप की मौत के बाद, सर्वेश को आना तो चाहिए था, सर्वेश के घर वालों को तो आना चाहिए था। सर्वेश अपने बेटे सार्थक को लेकर भाग गया। भागने के बाद परिवार के लोगों ने रंज दिखाते हुए फिर लगाया आरोप कि अगर जानबूझकर सार्थक ने प्रदीप के गोली नहीं मारी तो सार्थक और सार्थक का पिता सर्वेश क्यों भाग गया। भागना नहीं चाहिए था। भागने से सर्वेश और सर्वेश का बेटा सार्थक शक के दायरे में आ गया। हालांकि आपको बता दें, परिवार के लोगों ने मामले को दबाने की कोशिश करी। उनका यह कहना था कि खेल खेल में लग गई, कोई रंजिश नहीं थी, कोई बुराई नहीं थी। लेकिन आखिरकार सर्वेश को अपने भतीजे की मौत पर आना तो चाहिए था। भागे किस लिए, भागे क्यों? और अगर भागे तो इससे जाहिर है कि जानबूझकर गोली मारी। क्या कुछ कहा परिवार के लोगों ने, परिवार के लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। ये बताइए, हदीस टाइम बताए ना, ये बताइए कि जो है किस तरीके से घटना हुई है और ये जो आप सगे चचेरे भाई से गोली लगी, तो क्या हकीकत क्या है, इसमें क्या है मामला? हकीकत तो मैं साफ तौर से बता नहीं सकता, मैं मौजूद नहीं था यहाँ पे। अच्छा। हाँ, मैं तो सुबह ही आया हूँ अभी मौजूद। क्या हुई घटना, किस चक्कर से हुई? आप कहाँ रहते हैं? मैं नोएडा जॉब कर रहा था। नोएडा का जी। आपके दोनों भतीजे थे? हाँ, मेरे दोनों भतीजे हैं। एक बड़े भाई का लड़का है, एक छोटे भाई का लड़का। मतलब मारने वाला भी और मरने वाला भी, दोनों ही भतीजे हैं मेरे। तो उम्र कितनी है इन दोनों की? एक भाई अभी 18 साल का हुआ है और एक अभी नाबालिग है। वो ज़्यादा में ज़्यादा होगा 16-17 साल का हुआ जिससे घटना हुई है। मतलब जो 16 साल का है, हाँ, उसी से घटना हुई है। और जो मरा है वो 18 साल का, वो 18 साल का क्रॉस कर गया है। 18 क्रॉस करी है। अच्छा, 18 क्रॉस कर गया। तो दोनों भतीजे है, दोनों भतीजे। तो ये क्या, कैसे क्या हो गया? उनको असला कहाँ मिला और क्या हुआ? असला घर पे अपनी है, लाइसेंस
डबल बैरल है सिंगल राइफल है। राइफल है? तो जब राइफल उसके हाथ में कैसे आ गई, क्या कर रहा था? अब यही नहीं पूरा कारण, हम लोग घर नहीं थे सर। अच्छा एक बात हमें ये बताइए कि राइफल से जो गोली लगी तो राइफल क्या वो लिए बैठा था, क्या कर रहा था? अब ये सब बाहर बैठे हुए थे, वो अंदर से निकाल के लाया। जो छोटे वाले भाई हैं वो बता रहे थे निकाल के लाया। लाया। तो निकाल के लाया तो किसी इरादे से लाया हो? अब यही तो पूरा नहीं पता, बच्चे सब छोटे छोटे हैं, वो लोग बता रहे कि निकाल के लाया था, कि बता रहे थे साफ। अच्छा उसके पिता का क्या नाम है? सर्विस वाला। सर्वेश के नाम ही लाइसेंस होगा। हाँ, सर्विस के नाम। तो मतलब परिवार के लोग क्या बता रहे थे, कैसे घटना हुई, क्या बता रहे थे? अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके जब फायर लगा तो उनका दिमाग बेचारों का एकदम सबका भटक गया। अब वो कुछ बता ही नहीं सही सलामत पा रहे क्या पूरा मैटर हुआ क्या नहीं हुआ था। अच्छा वैसे उसका कोई इरादा ऐसा नहीं था करने का। यही आ रहा है कि वो सफाई करने के लिए लाया था, पर उसे ये नहीं पता था कि अंदर इसके लगा हुआ है कारतूस वगैरह। कारतूस लगा है। है। हाँ। लेकिन 16 साल का बच्चा सफाई के लिए लाया, मतलब ये माना जाए कि लापरवाही हुई। हाँ लापरवाही। ये माना जाए कि लापरवाही हुई। हाँ लापरवाही तो हुई है। मतलब कुछ तरीके से कोई रंजिश वगैरह कुछ नहीं रंजिश नहीं, घर का था, घर का था सगा भाई। ऐसे रंजिश वाला कोई मामला ही नहीं है, कोई वो भी नहीं एक ही है। मकान है, रंजिश वाला कोई है ही नहीं। तो ये खेल खेल में हुआ। खेल वही है, उससे थोड़ी गलती हुई है, उससे लापरवाही हुई है। बस उसे ये नहीं पता था, वो सफाई कर रहा था। सुनने में आ रहा है वो नीचे की जो मैगजीन निकालने के चक्कर में था, तो मैगजीन नहीं निकली तो वो ट्रिगर दब गया। वो उधर सामने बैठा हुआ था चारपाई पे। लोग नहीं थी, अगर लोग पड़ी होती लॉक पड़ी होती बस ये तो है, नहीं वो निकालना चाह रहा वो था। टाइगर निकाला था, उससे खुल्ला दब गया। मतलब जैसे बच्चे अमूमन जो हैं वो घर में रखी चीज उठा लेते हैं या ये करते हैं, तो ये मतलब इसको ये मान के चला जाए कि एक बचकानी हरकत हुई। अरे उसे इतना बोध ही नहीं था कि जो वो उसको लॉक कर दे तो राइफल, अगर लॉक होती तो कोई घटना नहीं घटती। तो फिर चलती नहीं। अच्छा तत्काल ऑन स्पॉट ही मौत हो गई। हाँ पूरा वहीं कहाँ पर लगी गोली? गोली यहाँ पे लगी। अच्छा यार। जैसा ये हिस्सा इधर वाला हिस्सा पूरा छिटकेट हो गया उसका। अच्छा घटना के वक्त कोई होगा जब गोली निकली होगी तो वो भी गिरा होगा। हाँ वो भी। भाई झटका राइफल का है तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो हिसाब है ना कि फिलहाल पुलिस मौके पे पहुंची थी। हाँ जी। घटना कैसे हुई? घटना ऐसे हुई है, घटना का कोई स्तर पता नहीं है, बट ये बताया जा रहा है, मतलब जो मैंने सुना है कि ये चारपाई पड़ी हुई थी। चारपाई पड़ी होने के बाद में जो है वो लोग आम खा रहे थे, जैसे आम तोड़ के लाए होंगे तो आम खा रहे थे, तो ये अंदर से सीधे वो निकाल के लाया और इन्हें गेट के खड़े होकर सीधे दाग दी। किन्ने? जो है क्या नाम है उसका, मारने वाले ने, क्या हरदीस ने, हरदीस ने, सॉरी सार्थक ने। हाँ। सार्थक ने मारी है प्रदीप के। मतलब सार्थक ने जो मारी है, एक होता है ला के मारना और एक होता है धोखे से लगना। नहीं सर, धोखे से लगना तो ऐसा होता है जैसे मतलब बैठे हैं सफा कर रहे हैं तो धोखे से लगना होता है। ऐसे लाए हैं और गेट से सीधे दाग रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? इसे तो यही बोलेंगे कि हाँ दागी है, सैके लाए हैं। अगर बंदा वहाँ पे बैठा होता तब हाँ सफा कर रहा होता, कुछ भी XYZ, तो उसकी बात अलग थी। अगर वो सामने से बंदा ला रहा है, 3 बंदे वहाँ बैठे हैं, चौथा बंदा ला के सीधे दाग रहा है, तो इसका मतलब वो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, कुछ भी कर रहा है। अच्छा लाने के बाद में इसी बच्चे पे ही दागी लाके? हाँ, अब 3 बैठे थे, अब किस पे दागी और किस पे लगी ये तो कुछ पता नहीं था तक तक। इसकी उम्र कितनी है जिसने ये फायर कर चलाया है? इसकी उम्र लमसम 18 होगी, ऐसा नहीं है 18 जी। बस बाकी मतलब जब बरामद होगा उसके बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि इतनी मुझे भी नॉलेज नहीं है। परिवार के जो दोनों परिवार हैं, दोनों सगे चचेरे भाई हैं जी दोनों भाई हैं, जी जो मरने वाले हैं मारने वाले के दोनों पिता आपस में भाई हैं। भाई तो हैं। इनकी सोच क्या है, ये क्या चाह रहे हैं? इनकी सोच तो फिलहाल सही है कुल मिला के फिलहाल, मगर हाँ अगर वो नहीं आए हैं तो इसका भी पीछे का कारण कुछ है। आए नहीं वो? नहीं आए हैं। अच्छा जो उनको अपने भतीजे को देखना चाहिए था हमारे हिसाब से, अगर उनका मतलब कोई किरदार नहीं है तब। बाकी हाँ उनका नहीं रोल इसमें, क्योंकि वो बेचारे बाहर हैं, वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो वो जो है बाहर हैं, उनका तो फिलहाल नहीं देखा जाए, मगर उनको आना चाहिए था। बस ये कहना मतलब इस चाहते हैं। दुख की घड़ी में उनके परिवार से कोई भी नहीं आया? कोई नहीं आया। जो मतलब वहाँ पे थे वो भी भाग गए। ऐसा था वो लड़का जैसे उसने फायर मारी है उसके बाद में वो अपनी मम्मी को लेकर तुरंत फरार हो गया वहाँ से। हाँ उसने ये भी नहीं देखा कि कैसे मारा, कहाँ पड़ा, कुछ भी नहीं देखा। वो तुरंत उसने बाइक उठा के वो तुरंत फरार हो गया मौके से। अच्छा इससे पहले कभी कोई आपस में कोई ऐसी बात विवाद? ऐसा कोई भी बात कभी नहीं बना। क्या मान के चल रहे हो, ये क्या इसके दिमाग में बैठ गई थी? अब
कुछ बताया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर एक चीज़ और भी है, एसपी सिटी वगैरह सारे लोग आए, उन्होंने भी ये नहीं निकाल पाया। हाँ, तो अब जानकारी होगी उसके बाद में ही। मतलब मारने वाले के जो पूरा परिवार है वो इस मामले में कोई भी सहानुभूति अता कर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि मेरे फूफा जी थे, वो भी बेचारे बाहर थे, वो भी अपने जानवर लेके गए थे और सारे लोग मतलब काम ही कर रहे थे। इतना मतलब पता भी नहीं था कि हाँ लड़ाई होती तो मतलब उसमें इंसान सातिर रहता है, और जब कोई लड़ाई दंगा कुछ हो ही नहीं रहा तो उसमें कौन क्या पता रहेगा। Friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell.